हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और मैं आ चुका हूं अंतिम लिस्ट के ऊपर। जी हां, 10वें नहीं 11वें क्वेश्चन को लेकर आ चुका हूं। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंतिम प्रहार की सीरीज सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सब्जेक्ट आपने मेरे साथ देखा, इसके साथ आपने डिटेल वीडियो भी देखे और अंतिम प्रहार की पूरी सीरीज भी देखी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार फीडबैक दीजिए, क्या सप्लाई चेन मैनेजमेंट सब्जेक्ट आपको समझ में आया? क्या मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा आपका वैल्यू एड ऑन कर सका? क्या नॉलेज आप थोड़ा सा, जितनी भी क्लासेस आपने मेरे साथ अटेंड करी उसमें थोड़ा सा क्या मैं आपके नॉलेज और स्किल के अंदर एनहांसमेंट कर सका? और मेरा पढ़ाने का स्टाइल क्या आपको पसंद आया? क्या ये अंतिम प्रहार की सीरीज आपके लिए फ्रूटफुल हो रही है? आप एक बार ट्रू फीडबैक दीजिए। मैं सभी के फीडबैक का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपना फीडबैक जरूर देंगे और जल्दी से 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि कल की एग्जाम की जल्दी से तैयारी हो जाए। देखो, ये जो क्रॉस डॉकिंग है ये टर्मिनोलॉजी है। एग्जाम में भले आए ना आए, हर सप्लाई चेन वाले के इंटरव्यू में जरूर ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है? इसलिए क्रॉस डॉकिंग जानना जरूरी है। और दूसरा क्वेश्चन है ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है ना, पर मैंने 11वें में शामिल कर दिया क्योंकि बड़े में भी आ सकता है, छोटे में भी आ सकता है। क्रॉस डॉकिंग तो छोटे क्वेश्चन ही बनता है, लेकिन जो ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मेरे को लगा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं क्रॉस डॉकिंग। एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है, जल्दी से इस डायग्राम को देखते हैं। एक विदाउट क्रॉस डॉकिंग होगा तब डायरेक्टली मटेरियल जो होगा वो स्टोर में डिलीवर होगा। जब क्रॉस डॉकिंग होगी तो वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव सेंटर होगा और स्टोर में डिलीवर होगा। अब सर ये है क्या क्रॉस डॉकिंग? जल्दी से समझ लेते हैं क्रॉस डॉकिंग है क्या। क्रॉस डॉकिंग में क्या होता है, मान लेते हैं कि जैसे कि मैं जयपुर की बात करता हूं, बिग बाजार के 15 स्टोर नहीं, अभी जहां पे बिग बाजार के 5 स्टोर रनिंग में है। कितने स्टोर रनिंग में? 5 स्टोर रनिंग में। इंदौर में जाओगे तो 10 से 12 स्टोर रनिंग में है। उदयपुर में 2 स्टोर रनिंग में है, ठीक है? वाराणसी में जाओगे तो शायद 7 स्टोर बिग बाजार के रनिंग में है। तो अब ये रनिंग में है तो ये जो 7 स्टोर हैं सेम कंपनी के, बिग बाजार के, इन सबको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, अपन ये मान सकते हैं। अब मान लेते हैं कि इनको प्रोडक्ट रखना है, मान लिरिल का साबुन रखना है, लक्स का साबुन रखना है और डिस्प्ले के अंदर रखने हैं। डिस्प्ले में अगर कोई चीज खत्म हो जाती है तो ये डायरेक्ट ऑर्डर नहीं देते, इनके स्टोर से लाके वहां पर रखते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो सोचो इतने बड़े मॉल को अगर उनको रखना है तो कितने बड़े गोदाम की जरूरत होगी, क्योंकि गोदाम एक्चुअल शॉप से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है? तो उस जो गोदाम रखना होगा, जो वेयर हाउस रखना होगा, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, उसकी इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी आएगी, उस बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी आएगी, उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट कितनी आएगी। तो क्रॉस डॉकिंग अपना कंसेप्ट नहीं है इंडिया का, ये वॉलमार्ट का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है? वॉलमार्ट वर्ल्ड की बिगेस्ट आउटलेट कंपनी है, रिटेल चेन की ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे अपने बिग बाजार, डीमार्ट है इंडिया में, वर्ल्ड में नंबर 1 कोई है तो वॉलमार्ट है। उनका कंसेप्ट था, उन्होंने क्या करा, एक लैंड एक्वायर करा, वहां पर इन तीनों बिग बाजार में से अपने खुद के एक एक ट्रक बुला लिए कि ये बिग बाजार फर्स्ट का ट्रक है, ये बिग बाजार सेकंड का ट्रक है और बिग बाजार थर्ड का ट्रक है, ठीक है? ये तीनों के ट्रक वहां पर आ गए और सारे जितने भी वेंडर थे उन सबके ट्रक्स भी वहां पर बुलवा लिए, ठीक है? कोई एक हो सकता है हिमालय का हो, कोई पतंजलि का हो, कोई HUL का हो, कोई प्रॉक्टर गैम्बलर का हो, ठीक है? कोई आप अदर लोकल कंपनीज के हों और अदर कोई डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर कंपनीज के, 2 लोकल कंपनीज के ट्रक्स हों जिनके पास उनके पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट। अब ये बिग बाजार का बोलेगा कि मेरे को 10 हिंदुस्तान यूनिलीवर के साबुन चाहिए, 10 ये साबुन चाहिए, 50 पतंजलि के कार्टून चाहिए, तो ये डायरेक्टली इसको सब माल सप्लाई कर देंगे, ठीक है? क्लियर है? इसको ये सारा का सारा प्रोडक्ट और इसी तरीके से सबको ये माल सप्लाई होगा। तो इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा, ये ट्रक उनके वेयर हाउस में पहुंच जाएगा, B1, B2, B3, और जो गोदाम है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसमें क्या बढ़ गया? इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाती है, इसमें हमारी एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रियल टाइम मॉनिटरिंग बढ़ जाती है। लेकिन इससे जो बिगेस्ट कॉस्ट बचती है वो बचती है आपकी वेयर हाउस की कॉस्ट और वेयर हाउस की मेंटेनेंस, जिससे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा देते हैं। इसीलिए वॉलमार्ट बड़ी दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है, लेकिन उसमें सबसे सस्ता सामान मिलता है। डीमार्ट इतना बड़ा मार्ट होते हुए भी उसमें सस्ते प्रोडक्ट मिल जाते हैं, बिग बाजार में सस्ते मिल जाते हैं। किराने और होलसेलर से सस्ता माल कैसे दे देता है वो? क्रॉस डॉकिंग की वजह से।
क्यों? क्योंकि उनको जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो कम हो जाते हैं। अब एक छोटा किराना व्यापारी सोचिए, उसको जितना भी सामान होता है, छोटा किराना व्यापारी तो करता है, शाम को रोज सामान खरीद के लाता है। जिनके माता पिता किराने के धंधे में हैं वो सब जानते हैं कि शाम को वो सामान खरीद के लाते हैं और सुबह उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि गोदाम में रखने की जगह नहीं होती। थोड़ा सा बड़ा व्यापारी होता है तो उसका गोदाम बहुत बड़ा करना होता है, और कौन सा प्रोडक्ट कितने टाइम तक उसके गोदाम में रहेगा, कब जाके उसकी इन्वेंट्री सेल होगी, तो इन्वेंट्री साइकिल जितना बड़ा होता चला जाएगा उसकी कॉस्ट उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। दीज आर द मेजर इश्यूज विच आर टेक केयर बाय द वॉलमार्ट कंपनी, एंड उसका प्रोबेबल जो उन्होंने सॉल्यूशन निकाला, इसको आज बहुत सी कंपनियां फॉलो करती है और इसी को क्रॉस डॉकिंग कहते हैं। विदाउट क्रॉस डॉकिंग में ये हर एक जगह एक सेम काइंड ऑफ ट्रक जाता था। अब इन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना दिया, वहां पर सारे ट्रक्स आ जाते हैं, स्टोर के भी ट्रक्स आ जाते हैं, और एक ट्रक दूसरे ट्रक के अंदर माल रख देता है और सब अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। दैट इज क्रॉस डॉकिंग। अब आ जाता है सेकंड टॉपिक अपना, ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है जो ग्रीन मैनेजमेंट को एनकरेज करता है। लाइक इफ पब्लिक बिकम्स मोर अवेयर द एनवायरमेंट यूजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कंज्यूमर विल आस्किंग मोर क्वेश्चन अबाउट द प्रोडक्ट दे आर परचेसिंग। कंपनीज विल हैव टू एक्सेप्ट क्वेश्चन अबाउट हाउ ग्रीन देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यानी कि अब कंपनियों से पूछा जाने लगा है, कंज्यूमर पूछते हैं कि आपकी क्या जो प्रोडक्ट है क्या ये इको फ्रेंडली है, क्या इसका सॉल्यूशन, इसका हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं होगा। अगर छोटा कंज्यूमर आज भले वो छोटा ही क्यों ना हो, वो 100 रुपए 200 रुपए का ही प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीदता, उसके माइंड में तो ऐसा हो कि मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट ना खरीदूं जिससे एनवायरमेंट को नुकसान होता हो। ठीक है, तो ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इसलिए स्ट्रांग हुआ क्योंकि आज कंज्यूमर जो है वो ज्यादा अवेयरनेस हो गए हैं एनवायरमेंट के लिए। तो ग्रीन सप्लाई चेन इज मेनली कंपाइज ऑल अबाउट द ग्रीन प्रोडक्ट। ग्रीन प्रोडक्ट जो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं उनको ग्रीन प्रोडक्ट कहते हैं, जिनका कार्बन का फुटप्रिंट कम होता है, कार्बन का उत्सर्जन कम करता है। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होता है, एक तो ऑप्टिमाइज होती है आपकी सप्लाई चेन, क्योंकि आप रीयूज कर सकते हो उस प्रोडक्ट को। ठीक है, जैसे बंबू से या बांस से बने हुए, बांबू बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में, बांस से बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफी लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी भी होती है और उसको रीयूजेबल भी होते हैं और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होते हैं। जैसे उससे ब्रश आ रहे हैं। ठीक है, इंप्रूव पब्लिक इमेज भी बनती है कि ये पब्लिक एनवायरमेंट के फ्रेंडली कुछ काम करिए, एनवायरमेंट को बचाने के लिए काम करिए, तो हमको इसके प्रोडक्ट खरीदने चाहिए। तो दीज आर द मेजर बेनिफिट फॉर ग्रीन सप्लाई चेन। एक तो आपकी इमेज बचेगी भी और बढ़ेगी भी। दूसरी, आपकी ऑप्टिमम वैल्यू भी क्रिएट होगी, ऑप्टिमम सप्लाई चेन भी क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि रीयूजेबिलिटी, रिसाइकल जब भी आएगा तब आपके प्रोडक्ट ज्यादा एफिशिएंटली मार्केट में आएंगे। जैसे कि कोको कोला की बोतल, अगर मान लेते हो प्लास्टिक की बोतल तो वो वन टाइम थ्रो है, लेकिन अगर वो कांच की बोतल वो फिर से क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इससे उनकी कॉस्ट कम आती है। गेटिंग माई पॉइंट? जब वो एक तो कॉस्ट बेनिफिट दे रहे हैं, दूसरा एनवायरमेंट को बेनिफिट दे रहे हैं, और तीसरा पब्लिक इमेज भी बढ़ रही है। ये तीन मेजर बेनिफिट्स होते हैं ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। जो ग्रीन प्रोडक्ट यानी एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट जिनका कार्बन फुटप्रिंट कम होता है उनको ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। इसमें रिवर्स लॉजिस्टिक भी इंक्लूड होता है, क्योंकि ग्रीन सप्लाई के अंदर रिवर्स लॉजिस्टिक बहुत सारे प्रोडक्ट के अंदर, जैसे कि अभी मैंने कोको कोला की बोतल, पेप्सी की बोतल बोली, वो ग्रीन रिवर्स लॉजिस्टिक के थ्रू जाती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो एग्जाम। आप सबके फीडबैक की आशा रहेगी। अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जय हिंद। एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। जय हिंद।